गुरसिख वेलफेयर एसोसिएशन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का संग्रहालय बनाए जाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। इसके लिए समाज द्वारा भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह को प्रतिवेदन सौंपा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्रपाल सिंह टिम्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण करतारपुर कॉरिडोर का सपना साकार हुआ है। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के सिख समाज की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को मुगल शासकों के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की शूरवीरता की सही जानकारी मिल सकेगी। यहाँ पर आगरा में ताजमहल के पास एक मुगल संग्रहालय के नाम से एक म्यूजियम बनाया जा रहा था, जिसको कि आदरणीय योगी जी ने 1.5-2 महीने पहले आके आगरा के अंदर कि इसका नाम शिवाजी म्यूजियम होना चाहिए, क्योंकि आगरा किला के अंदर कुछ शिवाजी का इतिहास है। तो मगर जो है गुरु गोविंद सिंह जी का भी बहुत ज़बरदस्त इतिहास है। शिवाजी का जो यहाँ का इतिहास है वो इस तरीके का है कि राजा जयसिंह जो थे जयपुर घराना, ये जो सेल टैक्स ऑफिस है आगरा के अंदर और ये जयपुर हाउस बना हुआ है, ये सारा का सारा उस जयपुर महल की, या ये जयपुर महल हुआ करता था राजा जयसिंह का, उस समय शासन था औरंगजेब के समय में। तो इनका परिवार काफ़ी प्रभावशाली परिवार था, मुगलों के साथ इनकी अच्छी दोस्तियाँ थी। तो राजा जयसिंह जी के और शिवाजी महाराज की कोई रिश्तेदारी लगती थी। किसी समय पर उस समय पर ये यहाँ पर अपना शिवाजी जो है आगरा में थे और अगले ही दिन औरंगजेब ने लाल किले के अंदर एक कोई जलसा रखा हुआ था। तो राजा जयसिंह जो हैं शिवाजी महाराज को साथ ले गए उस जलसे के अंदर। उस जलसे के अंदर जब ये दीवाने खास के अंदर सब लोग थे तो सब राजाओं को एक लाइन से खड़ा करा हुआ था। शिवाजी महाराज को उन्होंने सेकंड लाइन में खड़ा करा। शिवाजी महाराज को थोड़ा सा इस बात का फील हुआ, एक इंसल्ट फील हुई कि भी सेकंड लाइन में खड़ा कराए। और जब इंट्रोडक्शन कराया जा रहा था शिवाजी महाराज सब राजाओं का, तो उसमें शिवाजी महाराज का इंट्रोडक्शन बहुत ही मामूली शब्दों में कराया गया, जिसकी वजह से शिवाजी को थोड़ा सा और अपना इंसल्ट फील हुई। उसके बाद में वो राजा जयसिंह के साथ यहाँ जयपुर उसमें आ जाते हैं। शाम को शाही फरमान एक वहाँ पर पहुँचता है राजा जयसिंह के पास कि शिवाजी महाराज को कल आप लेके आइए, औरंगजेब से मिलवाया जाएगा उनको। राजा जयसिंह थोड़ा सा कनिंग थे, वो थोड़ा ताड़ जाते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज एक इनके विरुद्ध छापामार युद्ध और ये काफ़ी उसमें सक्रिय थे, तो औरंगजेब की आंखों में खटकते थे। ये उसको लगा कि ये कुछ जो है औरंगजेब बेईमान हो रहा है, ये कुछ मतलब शिवाजी के साथ में कुछ घटना हो सकती है। तो उनको ये यहीं पर छोड़कर इस जयपुर हाउस में वो अकेले गए हैं राजा जयसिंह और औरंगजेब से बात करके आए हैं। शाम को औरंगजेब की कुछ फौजों ने थोड़ों ने इस जयपुर हाउस को घेर लिया है। और यहाँ ये कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को करीब यहाँ पर निगरानी में रखा गया, गिरफ्तार नहीं करा गया, मगर वो मुगलिया फौज की निगरानी में रहे। ऐसे ही लाल किले के अंदर भी 2-3 कमरे काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि ये शिवाजी महाराज को यहाँ कैद रखा गया। चलिए हम कहते हैं किले में रखा या वहाँ रहे, शिवाजी महाराज का यहाँ पर इतना इतिहास है। उसके बाद शुरू होता है गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी जब चमकौर की गढ़ी से निकलते हैं और उस समय तक दोनों बड़े साहबजादे शहीद हो चुके होते हैं। संगतें जो हैं 5 जो हमारे जो सैनिक थे वो अरदास करके उनको हुक्म देते हैं कि अब आप यहाँ से चले जाइए। गुरु गोविंद सिंह जी चले जाते हैं, वहाँ पर उनको बता जाते हैं कि अगर हम ठीक रहे आप लोग सब कोई, तो हम लोग 3 दिन बाद इस जगह पे मिलेंगे। उस समय जब चमकौर की गढ़ी छोड़ते हैं तो दोनों छोटे साहबजादे और माता जी साथ होती हैं। आगे जब आते हैं तो आगे सिरसा नदी बड़े उफान पे होती है और गंगू एक इनके घर का जो नौकर कर्मचारी कुछ भी कहो, गंगू कहता है कि माता जी और बच्चों को मैं ले जाऊंगा इधर से सेफ, आप इधर से निकल जाइए, क्योंकि औरंगजेब जो है बड़ी तगड़ी इनकी ढूंढाई कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी की कि चले कहाँ गए। 3 दिन के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी उस बताई हुई जगह पे मिलते हैं तो वो जो सिंह हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे गंगू ने किसी लालच में आके और माता जी और दोनों बच्चों को सूबा सरहिंद वजीर खां की सुपुर्दगी में दे दिया, और उसने जो है बच्चों को इस्लाम का दुहाई दे के कुछ वो उन्होंने बच्चों को उसमें दीवार में चिनवा दिया और माता जी गश खा के तीनों शहीद हो गए। तो नेचुरली देखिए बाप एक गुरु गोविंद सिंह जी कितना विशाल हृदय, तो उनका पूरा परिवार जो है ख़त्म हो गया।
वहाँ से वो गुरु गोविंद सिंह जी एक जफरनामा लिखते हैं औरंगजेब को, बड़ी लानतें देते हुए 34-35 सवालों का एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है उनका लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का, वो लिखा जाता है। और उस घटना के करीब 3-4 दिन के बाद औरंगजेब चढ़ाई कर जाता है, औरंगजेब खत्म हो जाता है। उसके जो दोनों बेटे थे तारा आजम और जो बहादुर शाह बना, ये जो बहादुर शाह प्रथम, 2 बहादुर शाह हुए हैं, ये बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में विरासत को लेकर औरंगजेब की आपस में जंग होती है। आगरा के अंदर ये जाजऊ एक जगह है, यहाँ से नज़दीक है 15-20 किलोमीटर दूर। यहाँ पर दोनों भाइयों की जंग होती है। गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने सैनिकों के साथ उस जंग में बहादुर शाह के फेवर में युद्ध करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के तीरों से ही तारा आजम मारा जाता है और बहादुर शाह जो यहाँ बादशाह बन गया मुगलिया फौज का। आगरा का जो किला है, इस किले के अंदर बहादुर शाह एक बहुत बड़ा जलसा गुरु जी का सम्मान करने के लिए रखता है, जिसमें आसपास के सारे राजाओं को बुलाया जाता है। सबको ये कहा जाता है कि कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, मगर गुरु गोविंद सिंह जी के लिए था कि आप पूरे लाव लश्कर के साथ आएँ। गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं अपने सब सेवकों और सैनिकों के साथ में। ये जो हमारा जगह है हाथी घाट, यहाँ पर आके गुरु गोविंद सिंह ने डेरा जमाया है। इसकी सूचना जब बहादुर शाह को मिलती है, बहादुर शाह हाथी पे चढ़कर गुरु साहब से मिलने जाता है। वहाँ जब वो मिल के उनको रिक्वेस्ट करता है कि कल आप आइए, कल मतलब जलसा हो रहा है उसमें आपका सम्मान के लिए, तो वहाँ पर एक मगरमच्छ बहादुर शाह के हाथी का पैर जकड़ देता है। गुरु जी अपनी तलवार से उस मगरमच्छ को काट देते हैं और वो तब से इस जगह का नाम हाथी घाट पड़ा हुआ है। और अब अगले दिन किले के अंदर बहुत बड़ा जलसा होता है। जब गुरुजी पहुंचते हैं अपने लाव लश्कर के साथ, तो बहादुर शाह गेट पर खुद रिसीव करने आता है और गुरुजी जब अपना पैर घोड़े से निकालते हैं, घोड़े के रकाब से, तो बहादुर शाह अपना हाथ रखता है नीचे। गुरु गोविंद सिंह जी अपने पाँव उसके हाथ पे रख के नीचे उतरते हैं। ये एक साइन था कि बहुत एक इज्जत देने वाली बात थी गुरु जी को, बहुत ज़्यादा। उसके बाद दीवाने खास के अंदर सब जाते हैं। वहाँ पर आप सब ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा काला पत्थर है, कसौटी पत्थर जिसे बोलते हैं, वो उसका तख्त था बहादुर शाह का। उस तख्त के ठीक सामने एक और तख्त है, वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है, जो इस काले वाले तख्त से 3-4 इंच ऊंचा है। वो गुरु गोविंद सिंह जी के लिए तख्त बनाया गया था। बहादुर शाह ने अपने से ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया। तो ये भी एक ऐतिहासिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऐतिहासिक तथ्य है, वो कोई भी जाकर उस तख्त को देख सकता है। यहाँ पर सम्मान करके 1100 अशरफियाँ वो भेंट में देता है बहादुर शाह गुरु जी को। अब गुरु जी और बहादुर शाह के अंदर एक समझौता होता है, जिसके अंदर ये तय होता है कि वजीर खान ने जो ये काम करा, दोनों साहबजादों को जो उसने दीवार में चिनवाया, बहादुर शाह बहुत अफसोस करता है इस चीज़ का कि उसने बहुत कायराना बड़ा जालिम हरकत करी है। बच्चे किसी भी तरीके से ये इस्लाम के वो खतरे नहीं थे इस्लाम के लिए, छोटे बच्चे थे, इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। कोई शरीयत ऐसा नहीं कहती कि ऐसे बच्चों में जुल्म करा जाए। उसने जुल्म करा है और गुरु जी को उसने वायदा करा कि मैं वजीर खान को छोड़ूंगा नहीं। तो ये इतिहास है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का। तो ये मुझे मालूम था इतिहास। अब जब योगी जी बना रहे हैं जब यहाँ पर, तो मेरे मन के अंदर आया कि ये ज़रूर यहाँ पर गुरु जी का इतिहास है। भाई शिवाजी का ही बनाइए, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत इतिहास है, तो यहाँ पर बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा प्रयास जो है सफल भी होगा, क्योंकि सभी संगत और सभी की दुआओं का यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये बात होगी। और देखिए, हमारी संस्था को ये है कि हमने करतारपुर साहब की लड़ाई लड़ी 19 साल तक, और 19 साल के अंदर तीनों जो शर्तें पाकिस्तान सरकार ने मानी वो हमारी शर्तें थी। ऑन रिकॉर्ड है, हर एक कागज़ है मेरे पास। वो बात और है कि हमारे सिद्धू साहब उसका क्रेडिट ले गए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो पंजाब की संगतें जो नांदेड़ साहब में फंसी थी, वो कैप्टन अमरिंदर और जो है अपना हरसिमरत कौर आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। उनका संगतों का किसी ने भी ध्यान नहीं करा। वो संगतें भी, मेरे को फ़ख्र है कि आदरणीय इंद्रेश जी और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उनके सहयोग से, आशीर्वाद से उन संगतों को हम निकलवा पाए, और ये काम भी हमने हाथ लिया है।
सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी आगरा के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी नाम को समर्पित एक संग्रहालय आप लोग जल्दी देखेंगे।